हेलो वंस अगेन। आज हम बात कर रहे हैं कॉजेज़ ऑफ इमरजेंस ऑफ मोनोपोली, एकाधिकार के उत्पन्न होने के कारण। कि आखिर क्या कारण है, क्या ऐसे कॉजेज़ हैं जिसके कारण एकाधिकार की कंडीशन आती है। क्योंकि यह प्रश्न उतना स्वाभाविक है हमारे सामने कि एकाधिकारी शक्ति का जन्म क्यों होता है। और इसके देखिए बहुत से कारण हैं। उन जो कॉजेज़ हैं उनकी आज हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट है इकोनॉमाइज ऑफ स्केल, पैमाने की मितव्यताएं। कुछ उद्योगों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है और वो ऐसी होती है कि कुशल एवं कम कोस्ट पर उत्पादन तभी किया जा सकता है जब उत्पादक बहुत बड़े हों। इट मीन्स उन टेक्नोलॉजी को छोटे प्रोडक्शन के लिए काम में नहीं लिया जा सकता, उन्हें केवल बड़े प्रोडक्शन में ही काम में लिया जा सकता है। और इन उद्योगों में बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करने पर यूनिट एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट गिरती हुई होती है। इसलिए जो कस्टमर्स हैं उनको सस्ती वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए अनेक बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर हैं वो छोटे छोटे उत्पादों के स्थान पर एक ही बड़ा उत्पादक होना आवश्यक होता है। जैसे अब हम बात करें भारत की, तो रबड़, एल्यूमिनियम और इस्पात ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके उत्पादक एक ही हैं। ऐसे उद्योगों में जब कोई बड़ा उत्पादन करने लगता है तो स्वतः ही क्या होता है, एक मोनोपोली की कंडीशन आ जाती है। क्योंकि छोटे छोटे उत्पादक बड़े उत्पादक की तुलना में कम मूल्यों पर उपभोक्ताओं को वस्तुएं उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं और न ही कोई नई फर्म इस तरह का बड़ा उत्पादन प्रारंभ करने की सोच सकती है। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ एसेंशियल रॉ मटेरियल, कच्चे मालों के जो स्वामित्व है उसका केंद्रीकरण। कुछ वस्तुओं के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल का स्वामित्व किसी एक फर्म के पास निजी संपत्ति के अंतर्गत हो जाता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में हो जाता है, तो उससे उस वस्तु के उत्पादन में जो प्रतियोगी फर्में हैं उनका प्रवेश रोक दिया जाता है। जैसे कुछ जैसे बाहर की कंपनियां हैं, इसमें कनाडा की दी इंटरनेशनल निकल कंपनी विश्व की ज्ञात निकल भंडारों का लगभग 90% भाग नियंत्रित करती है। इसी तरह हीरो की जो अधिकांश जो खदानें हैं, जो डायमंड है, उनकी खाने साउथ अफ्रीका के डेवियर्स कंपनी के स्वामित्व में है। तो ये कुछ इसके उदाहरण हैं। देन लीगल प्रोटेक्शन, कानूनी संरक्षण। कुछ ऐसे विशेष लीगल प्रोटेक्शन होते हैं जिनके कारण भी मोनोपोली हो जाता है। जैसे पेटेंट राइट अथवा ट्रेडमार्क के कानूनों के अंतर्गत एक नवीन आविष्कार को अपनी वस्तु को निश्चित वर्षों तक उत्पादित करने का अन्यन राइट दे दिया जाता है तथा प्रतियोगियों को बिल्कुल वैसी वस्तु के निर्माण से रोक दिया जाता है। इससे वस्तु विशेष के उत्पादन में मोनोपोली की पोजीशन उत्पन्न हो जाती है। देन पर्सनल स्किल, व्यक्तिगत गुण। कुछ क्षेत्रों में पर्सनल स्किल के कारण भी एक अधिकार की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। जैसे हम बात करें, एक डॉक्टर है, वकील है, एक्टर है, अपने पर्सनल स्किल के कारण अपने अपने क्षेत्र में मोनोपोली बना लेते हैं। देन कट थ्रोट कंपटीशन। मोनोपोली का एक ये कारण भी है कि गला काट प्रतिस्पर्धा होती है। अनेक बार एक फर्म अत्यधिक कट थ्रोट कंपटीशन के द्वारा अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको हटा सकती है तथा नए कॉम्पिटिटर्स को प्रवेश के लिए रोक सकती है। इस प्रकार कंपटीशन में अनेक अनैतिक तथा गलत कार्य भी किए जाते हैं। जैसे एक पावरफुल फर्म कच्चे माल की पूर्ति करने वाले तथा बैंक पर माल तथा साख की पूर्ति को रोकने के लिए दबाव डाल सकती है, क्योंकि उसका ऐसा प्रभुत्व होता है। तथा प्रतियोगी फर्में हैं उनके अत्यधिक महत्वपूर्ण टेक्निक एवं अन्य व्यक्तियों को स्वयं बहुत ऊंचे मूल्यों पर या ऊंचे वेतन पर रख सकती है। अर्थात अनुचित कंपटीशन एवं जो ऐसी टेक्निक्स हैं या विधियां हैं द्वारा प्रतियोगियों को दूर कर
दिया जाता है तथा एकाधिकार उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट इज पब्लिक यूटिलाइज और यू कैन से नेचुरल मोनोपोलीज। सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं, जिसे प्राकृतिक एकाधिकार कह सकते हैं। कुछ उद्योगों में पैमाने की मित्रता सुस्पष्ट होती है तथा इनमें प्रतियोगिता की स्थिति अव्यवहारिक, असुविधाजनक या हम कहेंगे अनवर्केबल होती है। ऐसे उद्योग प्राकृतिक एकाधिकार तथा सार्वजनिक सेवाएं कहे जा सकते हैं। अब इसमें गैस, रेल, परिवहन तथा संचार सुविधाएं मुख्य, जो अब कुछ तो खैर प्राइवेट में भी चली गई हैं, पर इन उद्योगों में सरकार द्वारा अन्य एकाधिकार का अधिकार प्रदान किया जाता है, परंतु सरकार इसके बदले में एकाधिकारी शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अनेक क्रियाओं तथा मूल्यों में नियंत्रित करने के लिए अधिकार जो है वो अपने पास सुरक्षित रखती है, तो कुछ कंट्रोल भी करती है। इसमें सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में टेक्निक ऐसी होती है कि उद्योगों में जो फिक्स कॉस्ट है वो बहुत अधिक आती है, अतः अधिक उत्पादन होने से प्रति इकाई जो कॉस्ट है वो गिरती जाती है। इसलिए यदि उदाहरण के तौर पर किसी शहर में हम बात करें जल आपूर्ति या विद्युत आपूर्ति वाली एक से अधिक फर्में हों तो बाजार में उनमें विभाजित हो जाएगा, जिससे उनकी बिक्री कम होगी और प्रत्येक के पास बहुत सी अप्रयोगित क्षमता होगी, जिससे प्रति इकाई कॉस्ट अधिक होगी तथा साथ ही उपभोक्ता को अधिक मूल्य चुकाना होगा तथा जनता को शहर में अधिक विद्युत लाइन के कारण उपभोक्ता जो वो है ये उपभोक्ताओं को असुविधा भी हो सकती है। इसलिए सरकार स्वयं कुछ ऐसे उद्योग है जिन पर एकाधिकार प्रदान करती है तथा इन पर जनहित में नियंत्रित करती है। देन इग्नोरेंस एंड लेजीनेस ऑफ द कंज्यूमर्स, क्रेताओं का अज्ञान व आलस्य। कुछ वस्तु की स्थानापन्न वस्तु के बारे में क्रेताओं का ज्ञान नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में भी कुछ फर्में अपना अधिकार बना रहता है, एकाधिकार बनाए रखती हैं ऐसी कंडीशन में। फिर कॉम्बिनेशन, संयोग। हम आज के युग की बात करें तो अनेक प्रतियोगी फर्में अपने हितों के लिए स्वेच्छा से कंपटीशन समाप्त करने के लिए सहमत हो जाती हैं तथा विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक सहयोगों के माध्यम से एकाधिकार की स्थापना कर लेती हैं। नेक्स्ट इज लिमिटेड मार्केट इन द पर्टिकुलर कमोडिटी, वस्तु विशेष का सीमित बाजार। जब किसी कमोडिटी का बाजार मार्केट बहुत लिमिटेड होता है तो नई फर्म इंडस्ट्री में प्रवेश करने के लिए आकर्षित नहीं होती। क्यों? क्योंकि लिमिटेड है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, डिमांड ज़्यादा नहीं होगी, तो ऐसी कंडीशन में भी जो पूर्व स्थापित फर्में हैं उन्हीं का एकाधिकार, उन्हीं की मोनोपोली बनी रहती है। देन यूज ऑफ सीक्रेट प्राइस टेक्निक और स्केयर इंस्ट्रूमेंट्स, उत्पादन की गुप्त विधि तथा दुर्लभ यंत्रों का प्रयोग। यदि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी ऐसी टेक्निक का उपयोग किया जाता है जिसकी जानकारी एक फर्म के अतिरिक्त किसी अन्य फर्मों को नहीं है, तो उसके कारण उस फर्म का वस्तु विशेष के प्रोडक्शन के क्षेत्र में एकाधिकार उत्पन्न हो जाता है, वो मोनोपोली बना लेती है क्योंकि दूसरी कोई फर्म उस तरह का टेक्निक नहीं जानती है। इसी तरह किसी दुर्लभ अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रयोग उत्पादन में किया जाता है तो भी उस कंडीशन में भी मोनोपोली की पोजीशन उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी द्वारा भी कुछ फर्मों को मोनोपोली की स्थिति प्रदान करती है, जैसे भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम को अनेक आयातित वस्तुओं के व्यापार में एकाधिकार प्राप्त है। तो कुछ ऐसे